27 जून 1857 को 176 मछुआरों को कानपुर में फांसी दी गई थी। 27 जून को बलिदान दिवस और क्रांति दिवस मनाया जाता है। संजय निषाद ने कहा, हमारी जातियों को सम्मान ना मिलने पर कांग्रेस की भूमिका सपा सरकार ने 2013 में जनजाति का अधिकार छीना। पिछड़ी जाति से अखिलेश यादव ने निकाला। 27 जून को कानपुर सती घाट पर निषाद कुंभ का आयोजन, महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से करेंगे। आरक्षण को लेकर महाजन संपर्क अभियान चलाएंगे। साथ ये भी कहा, बीएसपी भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है। हमारे मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या मुद्दा था, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, 27 जून 1857 को 167 निषादों को कानपुर सती चौरा घाट पर पीपल के पेड़ में टांग कर फांसी दी गई थी और तोप के गोले से उन्हें उड़ा दिया गया था कि इनकी लाशों को लेकर लोग आंदोलन नहीं करें। और वो गंगा के किनारे 20 किलोमीटर को आज भी मैस्कर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। आप नोट पर देखें, उसका मतलब होता है कत्लेआम घाट। हमारे उन 167 महिलाएं जो विधवा हुई थी वो भी गुस्से में आई कि अंग्रेज़ों की औरतें उस बीबी घर में रहती थी और उस बीबी घर में उनकी औरतों को जिंदा जला दिया और अपने सती हो गए। उसका नाम सती चौरा घाट है। और सती चौरा घाट को मैं चाहता हूं सरकार से कि सेलेबस में आए और लोग जानें कि मछुआरों का इस देश में क्या योगदान रहा है, देश की आज़ादी में, कि हमारे लोग रोजी रोटी डुबोकर कसम खाए तो अंग्रेज़ों को मारकर भगाए, कसम खाए देश को आज़ाद कराया, कसम खाए संविधान बनाया, संकल्प लिया। तो आज डॉक्टर संजय ने भी 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर एक अपने जीवन के वैभवशाली जीवन को, अपने उस कैरियर को संन्यास लिया और संकल्प लिया कि संविधान में मिला हुआ जो हक है वो दिलाएंगे और संविधान में जो व्यवस्था उसे लागू कराएंगे। संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण वो है कि जो मजबूत घोड़ा है एक कमज़ोर घोड़ा है, तो अगर कमज़ोर घोड़े को व्यवस्था नहीं दी गई तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो ऐसे में आरक्षण की व्यवस्था में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है। तो लेदरमैन को तो मिल गया क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया, वाशरमैन को मिल गया कि वो भी उनके साथ है, मिल्कमैन और जो फिशरमैन था क्योंकि वो क्रिमिनल कास्ट घोषित था, देश आज़ाद होने के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम था। 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1950 में संविधान बन गया, तब भी उसको जो है संवैधानिक हक हिस्सा नहीं मिला। 31 अगस्त 1952 मतलब 5 साल 16 दिन भी देश के आज़ाद भारत में गुलाम रहा हो। पहला चुनाव ये जेल में थे, बंद थे, तब हुआ था। तो हमारे लोगों को पहले ही चुनाव से वंचित कर दिया गया हो तो ऐसे लोगों को हक हिस्सा कैसे मिलेगा, उसके लिए दिलाए। तो संविधान में मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। 1961 से लेकर 1991 तक हमारी गिनती अनुसूचित जाति की सूची में होती रही, राष्ट्रपति से नोटिफिकेटेड है। हम 70 लाख थे लेकिन हमारा नाम पिछड़ी जात में हमारी उपजाति निश्चित रूप से इस बात को महाजन संपर्क अभियान में ले जा रहे हैं और लोगों को बताएंगे और जनता जो कहेगी वो भारतीय जनता पार्टी। सर, मस्जिद को लेकर बड़ा चर्चा में जो है चल रहा है इस टाइम पे, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मैं यही कहूँगा कि कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज के पास गए और निषाद राज ने गले लगाया। निषाद राज को अगर भगवान राम ने गले लगाया और रात्रि विश्राम किया और निषाद राज ने सेना दे के रावण राज खत्म किया, हर एक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उस किले की खुदाई हुई है, पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई की है और रात्रि विश्राम निषाद राज भगवान राम ने वहाँ किया है। तो भगवान राम के सीने पर मस्जिद रहे, ये कहाँ हमारा देश बर्दाश्त कर सकता है? भाई ये बताओ, आस्था का केंद्र है हमारा और देश का, और खाली जहाँ किला रहेगा, जहाँ मंदिर रहेगा वहीं मस्जिद रहेगा। अरे ज़मीन कहीं है, कहीं भी बना डालो आपके दिन में। हमें आज के दिन में ये कहना चाहते हैं कि उसकी 1977 में उसके किले की खुदाई हुई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, वो खुद हेलीकॉप्टर उतार कर वहाँ गई थी। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्वे किया तो कब वहाँ उनके कागज में मस्जिद नहीं है। तो जंगल में मस्जिद बनाना अवैध है, इसलिए मैं कहता हूँ को हटा लें। हमारे लोग गुस्से में आते हैं, हर साल जाते हैं, अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो नहीं हटाएंगे, हमारे लोग हटा देंगे, हमें समाज के साथ तो रहना ही पड़ेगा। सर, ये राजनीतिक मुद्दा है या आस्था का मुद्दा है? ये आस्था नहीं, हमारे वो धरोहर है, न आस्था है न राजनीतिक मुद्दा है। वो तो हमारे खून से जुड़ा है कि निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को अगर मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया है तो हमारा वो विरासत है ना। हमारी विरासत पे दूसरा किसी कब्जा रहेगा, ये कैसे संभव हो सकता है लोकतंत्र में? ये लोकतांत्रिक मामला है, संवैधानिक मामला है और संविधान में किसी की धरोहर पर कोई चीज़ नहीं हो सकता है, उसका बनता है। ठीक है, थैंक यू।
हमारे साथ नुकसान किया गया। बिना जब एक बार राष्ट्रपति ने नोटिफिकेट कर दिया गया कि ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, तो राष्ट्रपति जिस पे दस्तखत कर दे तो उसे पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में, बिना पार्लियामेंट के डिबेट के, बिना संशोधन के हमारा पिछड़ी जाति में डालना ही गैर संवैधानिक है। इसलिए इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और इसकी लड़ाई में पिछली सरकारें थी, जब मैं जाता था तो गोली खाता था, डंडे बजते थे, जेल जाता था, लेकिन मैं अपने को बधाई दूंगा कि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। आज मोदी जी अपने साथ बैठाते हैं, इनके मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा। अपने इस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे उठाते रहे हैं और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए 21 दिसंबर 2021 को रमादेवी पार्क में बहुत बड़ी रैली हुई थी। हमारे लोग आए थे, उसमें वादा हुआ था कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस पर माननीय सर आज आप पार्टी में भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। उससे बिना माँ के गोद में बच्चा है तब भी दूध तभी पाता जब रोता है। तो हम सरकार में भले हैं, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, हम संघर्ष नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। और सरकार, जनता ने हमें, हमारे समाज ने हमें इसीलिए भेजा है, बोलने के लिए और लड़ने के लिए भेजा। और मैं लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा, उनको दिलाऊंगा, लिखवाऊंगा। तो योगी जी ने पहली बार में जनता के बीच में बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इस में मैंने क्या किया है 9 साल में। आपके लिए 9 साल की लड़ाई कितनी, इसलिए महाजनसंपर्क अभियान में मैं जा रहा हूँ 28 तारीख से कि भाई कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवटमल्ला मझवार अनुसूचित जाति हकदार है। अनुसूचित सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया, सामाजिक न्याय मंत्री ने लिखित जवाब दे दिया, माननीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री की टेबल पर है। तो निर्णायक दौर पर है। और पिछली सरकार इनकी फाइल गायब कराती रही, इनका स्टे लेती रही, इन्हें गुमराह करती रही, सदन में आवाज़ उठता विरोध करती रही। तो ये जनता जनार्दन होती है, जनता समझे, हमारे जो समाज है वो समझे कि पिछली सरकारें आपके आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से उनका विरोध और किस तरीके स्टैंड था, और आज की सरकार है कि जो